सोचिए, अगर एक साधारण सी विश एक लकड़ी के पुतले को सच्चा जीता जागता लड़का बना दे तो बचपन में हम सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई ख्वाहिश की है, चाहे वो जन्मदिन की मोमबत्तियां बुझाते हुए हो या आसमान में तारा टूटता देखकर। लेकिन क्या हो अगर वो ख्वाहिश सच में जादू बन जाए। एक समय की बात है, एक दयालु और मेहनती बूढ़ा बढ़ई था जिसका नाम था जेपेटो। जेपेटो अकेले रहते थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक बेटे की कमी महसूस होती थी। वो अपने छोटे से वर्कशॉप में दिन रात लकड़ी के खिलौने बनाते, लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था कि उनका खुद का बेटा हो जिससे वो अपना प्यार बांट सके। एक दिन जेपेटो ने लकड़ी का एक प्यारा सा लड़का बनाया। उसने बड़ी मेहनत और प्यार से उस पुतले को तराशा, उसकी आंखों में चमक डाली और उसका नाम रखा पिनोकियो। जेपेटो ने पिनोकियो को ऐसे सजाया जैसे वो उसका अपना बेटा हो। उसी रात जब आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था और हर तरफ एक जादुई सा सन्नाटा था, एक परी जेपेटो के घर आई। उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा चमक उठा। उस परी ने जेपेटो की ख्वाहिश सुनी और अपने जादुई डंडे से पिनोकियो में जान डाल दी। अचानक लकड़ी का पुतला हिलने लगा, उसकी आंखों में चमक आ गई और वो बोलने लगा। अब पिनोकियो बिल्कुल असली लड़के की तरह चल सकता था, बोल सकता था, हंस सकता था। जेपेटो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसकी ख्वाहिश सच हो गई थी। परी ने पिनोकियो से कहा, अगर तुम हमेशा ईमानदार, दयालु और बहादुर रहोगे तो एक दिन तुम पूरी तरह से असली लड़का बन जाओगे। लेकिन परी ने यह भी समझाया कि असली लड़का बनने के लिए उसे अपने दिल की सुननी होगी और हमेशा सच बोलना होगा। लेकिन पिनोकियो बहुत ही जिज्ञासु और थोड़ा शरारती था। उसे दुनिया की हर चीज जानने की जल्दी थी और कभी-कभी वो अपनी जिज्ञासा में मुसीबत में भी पड़ जाता था। एक दिन जब जेपेटो ने उसे स्कूल भेजा तो पिनोकियो रास्ते में रुक गया। स्कूल जाने के बजाय वो रंग बिरंगे पपेट शो की ओर खींच गया, जहां ढेर सारे बच्चे हंस रहे थे और ताली बजा रहे थे। जब किसी ने उससे पूछा कि वो स्कूल क्यों नहीं गया तो पिनोकियो ने डर के मारे झूठ बोल दिया। उसने कहा, मैं स्कूल गया था लेकिन रास्ते में खो गया। और तभी एक अजीब बात हुई। जैसे ही पिनोकियो ने झूठ बोला, उसकी नाक लंबी हो गई। जितना बड़ा झूठ उतनी लंबी नाक। पिनोकियो हैरान रह गया और उसे समझ आ गया कि झूठ बोलने से बचना चाहिए। लेकिन पिनोकियो की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे वो गलत दोस्तों के साथ उठने बैठने लगा, जो उसे और भी गलत रास्तों पर ले गए। इन दोस्तों की वजह से पिनोकियो कई बार मुसीबत में फंस गया। कभी किसी से झगड़ा, कभी किसी की चीज चुराना। उसकी शरारतें बढ़ती गईं। इन सब के बीच जेपेटो बहुत दुखी रहने लगे। उन्हें लगता था कि उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। जेपेटो की आंखों में उदासी थी और पिनोकियो ने पहली बार महसूस किया कि उसकी वजह से उसके पापा परेशान हैं। पिनोकियो को बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा, क्या मैं सच में इतना गलत हूँ? क्या मैं अपने पापा को खुश नहीं रख सकता? वो अकेले बैठा